हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल टारगेट मैथ बाय जगदीश सर में स्वागत है। आज हम अपना क्लास 7th लेवल का एक नया चैप्टर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सम ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें एक होता है लाइक टर्म, एक होता है अनलाइक टर्म। थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है। जैसे कि लाइक टर्म है 4x y 7x y 12x y। ऐसे टर्म जिनका वेरिएबल सेम होता है, ऐसे टर्म जिनका वेरिएबल सेम होता है वो लाइक टर्म कहलाते हैं। जैसे यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, तो ये लाइक टर्म कहलाएंगे क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, इसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल और इनको लिटरल के नाम से जानते हैं तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। एक होता है, ये रहा लाइक टर्म, ये है लाइक टर्म। दूसरा है हमारा अनलाइक टर्म। जैसे इसका एग्जांपल है यहां पर है 7x y 8x z 7x स्क्वायर। यहां बच्चों भले ही ये कांस्टेंट सेम है, लेकिन फिर भी हमारा जो वेरिएबल है वो अलग अलग है, इसी कारण इसको हम अनलाइक टर्म कहते हैं। जब हम ये देखते हैं तो केवल ना केवल हम वेरिएबल को देखते हैं, ना कि कांस्टेंट को। एक हमारा दूसरा एग्जांपल है, यहां पर लिखा है 7x y स्क्वायर एंड 7y स्क्वायर, यहां 17 कर देते हैं। तो देखते हैं ये जो हमारा दोनों टर्म दिए गए हैं ये बिल्कुल लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल आगे पीछे कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये लाइक टर्म कहलाते हैं। तो आशा करते हैं आप सबके समझ में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आ गया होगा। लाइक टर्म वो होते हैं जिनका वेरिएबल बिल्कुल सेम होता है, अनलाइक टर्म वो होते हैं जिनका वेरिएबल कहीं भी भिन्न होता है, तो वो अनलाइक टर्म ही माना जाता है। तो चलते हैं इस पर हम कुछ ऐड करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं, तब समझ में आएगा। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 7x प्लस 8x इसका सम करना है। तो ये बहुत ही इजी है, एक है 7x और एक है 8x। ये बिल्कुल हमारा जो दिया गया है ये बिल्कुल ही लाइक टर्म है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। 7 8 15 और यक्स यक्स है तो ये हो जाएगा यक्स। इस प्रकार हमारा आंसर हुआ 15 यक्स। पुनः समझते हैं, ये रहा 7x, ये रहा 8x, दोनों लाइक टर्म है, तो 7 और 8 15 और बगल में x लिखा रहेगा। फिर आगे हम दूसरा अपना एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5xy प्लस 8xy प्लस 3xy। इसको हम ऐड करते हैं तो हमारा ये लाइक टर्म, ये भी लाइक टर्म, ये भी लाइक टर्म, तो ये बड़ी सिंपल तरीके से इसे ऐड कर देंगे। 5 8 13 13 और 3 16
और ये हमारे जो वेरिएबल हैं ये लिखे रहेंगे 5xy प्लस 8xy 13xy 13 और 3 16xy, ये हमारा रहा आंसर। चलते हैं, आशा करते हैं कि आपके समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आता होगा। इसके बाद में हमारा अगला एग्जांपल है 8xy स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर। इसको हम, अब यहाँ प्लस होता था तो प्लस कर लेते थे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर लेंगे। क्या हो जाएगा 8xy स्क्वायर माइनस में 2xy निकल जाएगा तो हमारा बचेगा 6xy स्क्वायर। चलते हैं, फिर हम ऐड करते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है, यहां है -7xy स्क्वायर कॉमा 5xy स्क्वायर कामा, और यहां पर दिया है 2xy स्क्वायर। इसको हम ऐड करते हैं, यहाँ पर हमारा 3 टर्म है और ये तीनों टर्म अलग अलग हैं, तो इनको हमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना प्रथम टर्म लिख लेंगे -7xy स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, 5xy स्क्वायर। यहाँ हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ एक ही साइन है, इस कारण यहाँ हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। प्लस लगाएंगे, माइनस का 2xy स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट इसलिए लग जाता है क्योंकि जब डबल साइन होते हैं तो वहां ब्रैकेट लगा जाता है। अगले स्टेप में प्लस माइनस का माइनस ही होगा, लेकिन हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसको अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं। -7xy स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस का माइनस 2xy स्क्वायर। हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू दोनों शामिल है। तो हम अपने सुविधा के लिए चाहे तो उसको पास पास में कर सकते हैं, माइनस को एक जगह प्लस को एक जगह करते हैं। जैसे कि हम यहाँ करते हैं कि -7xy स्क्वायर, ये जो हमारी संख्या लिखी हुई है -2x, ये जो टर्म लिखा है -xy स्क्वायर, इसको -2xy स्क्वायर, इसको मैं इसके पास में कर देता हूँ -2xy स्क्वायर। ध्यान रहे, जब भी हम टर्म को आपस में आगे पीछे करेंगे तो हम साइन सहित उसको ले जाएंगे विद साइन, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 5xy स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन गया। और इसको -7xy स्क्वायर और -2xy स्क्वायर, जब साइन माइनस माइनस हो, ये ध्यान रहे, जब साइन माइनस माइनस का हो तो माइनस माइनस का ऐड हो जाता है, लेकिन जो हमारा साइन रहेगा वो माइनस होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई 7 रुपए लोन ले लिया है, फिर वो 2 रुपए और ले लिया, तो वो 9 रुपए लोन हो जाएगा, ना कि उसका खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये 7 -7xy स्क्वायर -2xy स्क्वायर, ये हो जाएगा -9xy स्क्वायर, और फिर प्लस में 5xy स्क्वायर। अब देखते हैं लास्ट स्टेप में, हमें देखते हैं कि साइन देखते हैं सेम है या अपोजिट है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक जगह साइन माइनस है, एक जगह प्लस है, तो इसका मतलब साइन अपोजिट हुआ। और जब भी साइन अपोजिट रहे तो ध्यान देने की बात है, हमेशा माइनस होता है, हमेशा माइनस होता है। क्या होता है, बड़ी साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लिखा जाता है, जो ग्रेटर होता है उसी का साइन होता है, और ग्रेटर में से स्मॉलर को लेस कर दिया जाता है, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रेटर साइन है वो माइनस है,
तो माइनस 9xy² है और प्लस 5xy² है। तो 9 में से 5xy को घटा देंगे तो हमारा बचेगा -4xy²। ये रहा हमारा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार पुनः समझ लेते हैं। हमारा एक टर्म दिया है -7xy² कॉमा 5xy² कॉमा -2xy²। इसको हम अरेंज कर लेते हैं प्लस लगाकर। ब्रेकर लगाएंगे -7xy² प्लस में 5xy²। यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और एक ब्रेकर लगा देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, तो ब्रेकर में लिख लेंगे -2xy²। फिर आगे स्टेप में हम ब्रेकेट ओपन कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई साइन मौजूद नहीं है, तो ये हो जाएगा -7xy² प्लस यहाँ भी कोई साइन नहीं, अकेला है प्लस है, तो ये प्लस का प्लस रहेगा प्लस 5xy² प्लस माइनस का माइनस 2xy²। इस प्रकार से अगले स्टेप में हम देखते हैं कि जो सेम साइन होते हैं उनको पास पास में कर लेते हैं। क्या हो गया हमारा साइन, यहाँ हो गया -7xy² माइनस का इसको उठा लेंगे इधर, इसको इधर ले आएंगे, उसको -2xy² प्लस में 5xy²। फिर उसके बाद में माइनस माइनस साइन है, दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -9xy² प्लस में 5xy²। साइन अपोजिट है तो हम संख्या को माइनस कर देंगे, ग्रेटर साइन को नोट करेंगे, तो -4xy²। आशा करते हैं बच्चों आपके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर, जैसे कि ये हमारा अगला एग्जांपल है 5xyz माइनस कॉमा -7xyz कॉमा 8xyz कॉमा xyz, ये माइनस का है। चलते हैं अब इसको हम फिर वैसे अरेंज करेंगे प्लस लगाकर, जैसे कि 5xyz, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसी कारण यहाँ कोई ब्रेकर नहीं लगाएंगे, प्लस लगा देंगे क्योंकि हमें ऐड करना है। उसके बाद में प्लस के बाद में यहाँ पर ऑलरेडी ये माइनस में दिया है, इसी कारण यहाँ ब्रेकर लग जाएगा 7xyz प्लस 8xyz। यहाँ हमने कोई ब्रेकर नहीं लगाया है क्योंकि ये माइनस में नहीं है। फिर प्लस लगाते हैं, ब्रेकेट -xyz, ये रहा हमारा, प्लस करके इसको लिख देते हैं। फिर अगले स्टेप में हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं जहां हमें जरूरत पड़ती है। ये 5xyz ये ऐसे रहेगा, प्लस और माइनस, जब भी प्लस माइनस आते हैं तो इनका मल्टीप्लाई होता है और प्लस माइनस का माइनस होता है। इससे यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस 7xyz, ये प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा 8xyz। फिर प्लस माइनस का माइनस xyz। फिर हम इसको क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में जहां जहां माइनस आता है उसको एक साथ लिखते हैं और प्लस वाले को एक साथ लिखते हैं। तो हम 5xyz, ये प्लस में है, फिर एक प्लस में है यहाँ पर प्लस 8xyz माइनस में 7xyz, फिर माइनस में xyz। यहाँ हमने माइनस माइनस को एक जगह लिख लिया है, प्लस प्लस को एक जगह लिख लिया है, ये आपने सुविधा के अनुसार लिखा है जिससे ऐड करने में आसानी रहे। तो 5xyz प्लस 8xyz ये हो गया 13xyz। प्लस में आगे फिर देखते हैं कि यहाँ हमारी संख्या माइनस में है,
तो साइन माइनस माइनस में है तो साइन माइनस रहेगा, लेकिन संख्याएं ऐड हो जाती है। फिर हो जाएगा यहाँ -7 और 1, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक भी नहीं है, तो यहाँ 1 माना जाता है। तो 7xyz प्लस 1xyz ये हो जाएगा 8xyz। यहाँ हम देखते हैं 13xyz प्लस में है, इतने में से 8xyz माइनस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 5xyz। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। 5xyz, -7xyz, 8xyz, -xyz, इसको हम प्लस लगा पहली संख्या को लिखते हैं, यहाँ प्लस लगा लेंगे क्योंकि हमें ऐड करना है। उसके बाद में यहाँ साइन ऑलरेडी माइनस लगा है, इसी कारण हम ब्रेकर लगा देंगे। -7xyz प्लस 8xyz माइनस, फिर यहाँ पर ब्रेकर लगाकर प्लस कर देंगे और फिर -xyz लिख देंगे। अगले स्टेप में ये 5xyz रहेगा, यहाँ पर 7xyz प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। फिर हम अपने सुविधा के लिए प्लस प्लस को ऐड करके एक प्लस प्लस को एक जगह लिख देंगे, माइनस माइनस को एक जगह लिख देंगे, फिर ऐड कर लेंगे 8 5 13xyz -7 और 1 यहाँ पर है तो 8xyz हो जाएगा। फिर 13xyz में से 8xyz सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5xyz हमें मिल जाएगा। चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि थोड़ा सा इसका लेवल अप होगा। यहाँ पर लाइक और अनलाइक टर्म दोनों को आपको देखने को मिलेगा। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसको आप लाइक। चलते हैं हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि इससे थोड़ा सा अप लेवल का होगा। इसमें लाइक और अनलाइक टर्म दोनों शामिल होंगे। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 7xy, 8xy स्क्वायर, -6xy, -2xy स्क्वायर। यहां हम देखते हैं कि यहाँ पर xy है और अगले स्टेप में xy स्क्वायर है, जो कि बिल्कुल ये अनलाइक टर्म होते हैं। यहाँ xy मिल रहा है, यहाँ xy मिल रहा है, तो इसका मतलब ये लाइक टर्म नहीं हुआ, ये अनलाइक टर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल दूसरा है, यहाँ वेरिएबल दूसरा, यहाँ पावर बदल गया है और पावर बदल जाने से वो अनलाइक टर्म में बदल जाता है। तो चलते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को ऐड करते हैं, जैसे कि 7xy प्लस 8xy स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, यहाँ हमारे माइनस है, इसी कारण एक ब्रेकर लग जाएगा, xy स्क्वायर, xy प्लस में पुनः ब्रेकर लगेगा, -2xy स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगले स्टेप में, 7xy प्लस 8xy स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर साइन के मल्टीप्लाई में विशेष ध्यान रखें, नहीं तो सारा क्वेश्चन ही रंग हो जाता है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, -6xy प्लस माइनस का माइनस और 2xy स्क्वायर। हम चलते हैं अगले स्टेप में, लाइक टर्म को एक जगह पर पास पास में लिखेंगे और दोनों लाइक जो अलग अलग अनलाइक मिले हैं, उनको लाइक टर्म को एक साथ करेंगे, जैसे कि 7xy, इसके साथ में है -6xy, और इसके बाद में ये जो टर्म दिया गया है 8xy स्क्वायर, इसके साथ में हम लिखेंगे
2xy² माइनस 2xy²। इस प्रकार हम देखते हैं कि लाइक लाइक टर्म एक पास हो गया, अनलाइक अनलाइक टर्म एक पास हो गया। तो अगले स्टेप में 7xy में से 6xy को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास केवल बचेगा xy, यानी 1xy बचेगा। लेकिन हम 1 नहीं लिखते हैं, 1 अपने आप माना जाता है, तो केवल हम लिखेंगे xy। फिर इसके बाद में 8xy² में से 2xy सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बचेगा प्लस में 6xy²। चलते हैं एक अपना और अलग एग्जांपल लेते हैं। 7x², 5y², 7 माइनस 2x² माइनस 4y²। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर वही प्लस करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, जहां पर डबल साइन होगा वहां हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। जैसे कि 7x² प्लस 5y², और यहाँ पर प्लस लगाना है लेकिन माइनस ऑलरेडी दिया है, इसी कारण यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा। माइनस 2x² प्लस रखेंगे ब्रैकेट माइनस 4y²। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अगले स्टेप में। 7x² प्लस 5y² प्लस माइनस का माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस माइनस का माइनस 4y²। अगले स्टेप में हम पुनः वही काम करेंगे। लाइक टर्म जितने हैं उनको एक जगह लिखेंगे, अनलाइक टर्म है उनको एक जगह लिखेंगे। तो हम पुनः लिख लेते हैं 7x² और ये माइनस का 2x² है, इसको इसके पास ले आएंगे, माइनस 2x² प्लस में 5y² माइनस 4y²। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7x² में से 2x² निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास 5x²। 5y² में से 4y² निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस का y²। 1 लिखा नहीं जाता है, यह रहा आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि आपके समझ में ये वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।